औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मोहतरम साज़ा इकराम व नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के चैप्टर डेप्रिसिएशन की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं और डेप्रिसिएशन आपके सिलेबस में है तो आज की वीडियो आप ही के लिए है, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। और अगर आज की वीडियो आपके लिए नहीं है तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें ताकि ये वीडियो आपके ज़रिए से प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के उन बच्चों तक पहुंच सके जो डेप्रिसिएशन को पढ़ रहे हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। मुझे और मेरे नाज़रीन को अपनी दुआ में याद रखें। शुक्रिया। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आपको मैं बताता चलूँ कि हम सिंगल एंट्री सिस्टम की तमाम प्रॉब्लम्स और इलस्ट्रेशंस को सॉल्व कर चुके हैं। डेप्रिसिएशन का भी हमने एक सीक्वेंस बनाया था कि पहले हम सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के, और फिर उसके बाद हम वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चाहे वो फिक्स्ड के हों या डिमिनिशिंग के हों, क्योंकि हमने फिक्स और डिमिनिशिंग सीख लिया होगा। जिन क्वेश्चंस में हम एक एडिशनल मशीनरी बाय करते हैं, फिर उसके बाद वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हम मशीनरी सेल करते हैं। फिर हम इन तमाम टॉपिक्स के कम्बिनेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी ऐसे क्वेश्चंस जिनमें फिक्स्ड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इकट्ठा हो सकता है, यानी 2-3 साल फिक्स मेथड चले उसके बाद डिमिनिशिंग हो जाए, या एक ही क्वेश्चन में हमने मशीनरी बाय भी की हो और सेल भी की हो। तो हम सिंपल तक तो कर चुके हैं, सिंपल क्वेश्चन हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के भी कर चुके हैं, और सिंपल क्वेश्चन हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। आज से हमने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस की तरफ जाना है, यानी जिसमें हमने एडिशनल मशीनरी बाय की होगी। आज हम वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने पिछली तमाम वीडियोस नहीं देखी तो उन तमाम वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहां से उन वीडियोस को देख लें, या यहाँ आई बटन में भी प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग की तमाम वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा है, आप यहाँ से भी प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग की पिछली तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। तो बगैर वक्त ज़ाया किए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और तकरीबन हर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए मैं आपको ये लाजमी बताता हूँ कि आपके पास जो बुक्स हैं उनमें क्वेश्चंस में थोड़ी थोड़ी चेंजेस हैं। तो यहाँ भी देखें, ये आईकॉम पार्ट 2 की एक बुक मेरे पास है। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे ऑन 1 जनवरी 2013, और यही क्वेश्चन बीकॉम पार्ट 1 की बुक में थर्ड क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन आईकॉम पार्ट 2 की ही एक और बुक में सेकंड क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन सेम है। यहाँ देखें, ईयर 2001 है, यहाँ ईयर 2012 है, और यहाँ ईयर 2013 है। ये चेंजेस करते हैं, वो ईयर चेंज कर देते हैं। बाकी इनकी वैल्यूज़ तकरीबन सेम है, लेकिन बीकॉम की बुक में उसने थोड़ी चेंजेस की। आईकॉम पार्ट 2 की बुक में उसने 4 ईयर्स का आपसे अकाउंट मांगा है और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के तहत, जबकि बीकॉम पार्ट 1 की बुक में उसने क्या किया है, एक तो अकाउंट आपसे 5 ईयर्स का मांगा है, और दोनों मेथड्स उसने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से भी और रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड से भी। चूंकि बीकॉम पार्ट 1 के बच्चों का रिस्पांस नहीं आ रहा वीडियोस पे, इसलिए मैं आईकॉम पार्ट 2 की बुक से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, और बीकॉम पार्ट 1 के लिए मैं आगे हिंट दे दूंगा कि वो नेक्स्ट ईयर के अकाउंट्स कैसे बनाएंगे। अगर बीकॉम पार्ट 1 के बच्चों का रिस्पॉन्स आया तो मैं उनको यही क्वेश्चन रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड से भी करके दे सकता हूँ। अगर रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा, कोई बच्चा सीखना ही नहीं चाह रहा, तो मैं फिर उनके लिए कैसे वीडियोस बनाऊँ। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और आपका टाइम बचाने के लिए मैं स्पेसिमेन पहले से ही ड्रा कर लेता हूँ। आज आपको पता चलेगा कि टाइमलाइन की हकीकत क्या है, ये कैसे आपको बेनिफिट देगी टाइमलाइन की। ईयर पे आप जो है वो कंसंट्रेट ना कीजिएगा। यहाँ 2013 है, किसी बुक में 2001 है, किसी बुक में 2010 है। आपके पास जो बुक्स होंगी हो सकता है उनमें कुछ और भी हो। तो ईयर हम पहले लिख लें जी, 2013 और 1 जनवरी
2013, 2014, 2015 और 2016 ईयर्स लिख लिया हमने। अब स्टार्ट ऑफ द ईयर हमारा कहाँ से जी? जनवरी से। 1 जनवरी 2014 भी हमारा 1 जनवरी से शुरू होगा। 2013 हमारा कहाँ ख़त्म होगा जी? दिसंबर 31 पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम। हर साल हम दिसंबर 31 को ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और हमारा ईयर शुरू होगा 1 जनवरी से और दिसंबर 31, 1 जनवरी और दिसंबर 31। क्वेश्चन पे आ जाए। On 1 January 2013, a firm purchased a machinery worth ₹50,000. एक फर्म ने जनवरी 1 2013 को 50,000 रुपये की मशीनरी परचेज की। ऑन 1 जुलाई 2015 बायज एडिशनल मशीनरी वर्थ ₹10,000। उन्होंने 2015 यानी कि 2013, 2014 तीसरे साल आपकी बुक में जो भी ईयर्स हैं, थर्ड ईयर, फर्म ने 1 जुलाई को एडिशनल मशीनरी, एक और मशीनरी बाय की 10,000 की एंड स्पेंड्स ₹1,000 ऑन इट्स एडिक्शन, और उसको नस्ब करने के लिए उन्होंने 1,000 रुपया खर्च किया। तो ये इसकी कॉस्ट में शामिल हो जाएगा। तो इनकी मशीनरी की टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी? 11,000। द अकाउंट्स आर क्लोज्ड ईच ईयर ऑन 31 दिसंबर अज्यूमिंग द नॉर्मल डेप्रिसिएशन टू बी 10% डेप्रिसिएशन दे दी। अकाउंट 31 दिसंबर को क्लोज हो रहे हैं। 1 जनवरी से शुरू किया था तो 31 दिसंबर को क्लोज होने थे। शो द मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर्स अंडर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड हमने इस क्वेश्चन पर अप्लाई करना है जी। अब 1 जनवरी 2013 को उन्होंने मशीनरी बाय की 50,000 की। 50,000 की मशीनरी आ गई जी। 10% हमारी डेप्रिसिएशन है तो 50,000 पे हम इस 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगी हमारी 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100। तो डेप्रिसिएशन कितनी बन गई जी हमारी? 5,000। अब इस 50,000 की मशीनरी में से हम अगर 5,000 को माइनस कर देते हैं तो हमारी मशीनरी की वैल्यू 31 दिसंबर को कितनी बची जी? 45,000। और यही वैल्यू आपकी 1 जनवरी में भी होगी। 2014 45,000। अब 2014 की दिसंबर 31 को हमने फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है और 10% ही चार्ज करनी है। और चूंकि हमारा मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड है, फिक्स्ड नॉर्मल मेथड है या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो हमारी डेप्रिसिएशन हर साल इस मशीनरी की 5,000 ही रहेगी। हर साल इस मशीनरी की डेप्रिसिएशन कितनी रहेगी? 5,000 ही रहेगी। क्वेश्चन को थोड़ा इजी करने के लिए मैं इसकी डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज कर लेता हूँ 5,000, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं होनी और ना ही हमने इसको बेचा है, आसानी हो जाएगी हमें। इस मशीनरी की 5,000 होगी जी। अब इसमें से 5,000 माइनस कर दें तो क्या बचा जी? 40,000। और 1 जनवरी को भी 40,000 ही होगी 2015 को। अब 2015 में देखें उन्होंने मशीनरी बाय की ऑन 1 जुलाई 2015। 1 जुलाई 2015 तो ये इस ईयर के मिड में, इधर आ जाए अब, 1 जुलाई को मशीनरी बाय की 10,000 उसकी वैल्यू थी, 1,000 एडिक्शन के, तो टोटल मशीनरी की वैल्यू कितनी होगी? 11,000। यानी 2015 में हमारे पास अब 2 मशीन्स होगी, एक की वैल्यू 40,000 बची हुई है और दूसरी हमने 1 जुलाई को बाय की 11,000। अब ये जो 50,000 वाली हमने मशीनरी बाय की थी और जिसको हम 2 साल यूज़ भी कर चुके हैं, उसकी डेप्रिसिएशन चूँकि फिक्स इंस्टॉलमेंट थी इसलिए मैंने पहले ही लिख ली ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट आसानी से समझ आ जाए। हर साल भी हम चार्ज करेंगे तो इतनी ही होगी चार्ज। अब इस मशीनरी की डेप्रिसिएशन तो ये आ गई जी 5,000। अब इस मशीनरी पे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। 11,000 पे भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे
10% के हिसाब से जी, मल्टीप्लाई बाय 10/100। लेकिन इस पर हम कितने मंथ्स की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? 6 मंथ्स की। शाबाश। 1 जुलाई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन इसके ऊपर हम चार्ज करेंगे 6/12। तो इसकी हम कैंसिलेशन करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। अब 2 को हम 1100 पे डिवाइड करेंगे तो ये 550 आपका आंसर आ गया। तो ये 550 आपकी डेप्रिसिएशन दूसरी मशीनरी की। तो 5000 पहली मशीनरी की डेप्रिसिएशन जो हमने 1 जनवरी 2013 को बाय की थी, और 550 डेप्रिसिएशन इसकी भी हो गई। तो टोटल डेप्रिसिएशन हमारी होगी 5550। 31 दिसंबर 2015 को हमारी टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगी 5550 रुपीज़। अब देखें स्टूडेंट्स, ये 40,000 वाली मशीनरी में से ये 5000 हम माइनस करेंगे तो ये बच जाएगी 35,000 की। ओके जी। और यही वैल्यू इसकी 35,000 नेक्स्ट ईयर होगी। अब ये 11,000 वाली में से हमने कितने माइनस करने हैं जी? वो कितनी डेप्रिसिएट हुई? 550। तो इसमें से हम माइनस करेंगे 550। तो 0, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 5 4, तो इसकी वैल्यू बची 10,450। तो ये दो मशीन्स हमारे पास हो गई, 35,000 वाली एक और 10,450 वाली दूसरी। तो इनको एडअप कर लें, ये आपके पास आ जाएगा 45,450। यानी दोनों मशीन्स की टोटल वैल्यू जो हमारे पास इस वक्त बुक में है वो है 45,450। अब स्टूडेंट्स 2016 ये पहली मशीनरी की तो मैंने डेप्रिसिएशन लिख ली थी। अगर हम ना भी लिखते तो उसका, चूंकि हमने फिक्स इंस्टॉलमेंट, ओरिजिनल कॉस्ट या स्ट्रेट लाइन है, तो उसकी 5,000 ही बननी थी। अब ये जो 2015 को हमने 1 जुलाई को बाय की थी एक और मशीनरी 11,000 की, अब 2015 में इसके ऊपर हमने जो डेप्रिसिएशन चार्ज की वो हमने 6 मंथ की थी। अब चूंकि हम इसको पूरा साल यूज़ कर रहे हैं फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, तो अब इसी मशीनरी के ऊपर हम पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो 0 से 0, 0 से 0। तो अब ये दूसरी मशीनरी की हमारी डेप्रिसिएशन बनी, वो बनी 1100। वो कितनी बनी? 1100। तो 2016 31 दिसंबर को जो हमारी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 5,000 तो फर्स्ट मशीनरी की और 1100 सेकेंड मशीनरी की। तो दोनों को आप ऐड कर लें, 6100 आपकी डेप्रिसिएशन बन जाएगी। अब आप चाहें तो 6100 को डायरेक्ट इस वैल्यू में से माइनस कर दें जो टोटल दोनों मशीनरी की वैल्यूज़ हैं 6100। तो आपके पास दोनों मशीनरी की जो वैल्यू है वो इकट्ठी इधर आ जाएगी। आप चाहें तो 35,000 में से 5,000 माइनस करें तो इधर क्या बच गया जी? 30,000। 10,450 में से आप 1100 माइनस करें, 0539350। दोनों को ऐड कर लें तो तब भी आपके पास 39,350 आएगा। या आप 45,450 में से 6100 माइनस करें तो तब भी आपके पास यही आंसर आएगा। तो आप जिस तरह से मर्जी वर्किंग कर लें। चूँकि हमने दोनों मशीनरी की वैल्यूज़ को ऐड करके बुक में एक ही वैल्यू से रिप्रेजेंट किया होगा, तो इसलिए हम 45,450 में से जब 6100 को माइनस करेंगे तो 39,350 हमारी मशीनरी की वैल्यू बचेगी। और आप देखें आंसर भी हमारा यही है। तो अब वर्किंग सारी हमारी हो गई है। अब जस्ट हमने क्या करना है कि इन वैल्यूज़ को पुट कर देना है मशीनरी के अकाउंट में। तो स्पेसिमेन में पहले बना चुका हूं ताकि आपका टाइम बच सके। और टाइटल दे देते हैं मशीनरी अकाउंट। डियर स्टूडेंट, ईयर 2013, जनवरी 01, कैश या बैंक। अगर चेक लिखा होगा तो आपने लाजमी बैंक लिखना है, अदरवाइज आप कैश या बैंक में से कुछ भी लिख सकते हैं जी।
2013 दिसंबर 31 डेप्रिसिएशन 5000, वर्किंग पहले से कर रखी है हमने। अब इसका हम बैलेंस करेंगे, बैलेंस कैरीड डाउन, दोनों साइड्स पे हम 50,000 लिखेंगे। $50,000 में से 5,000 माइनस करें। देखिए हमने ये वर्किंग भी कर रखी है, तो मशीनरी की वैल्यू क्या बची आपकी 2013 दिसंबर 31 को 45,000, तो यहाँ भी हमारा आंसर 45,000 ही आएगा। अब नेक्स्ट ईयर में चलते हैं जी, 2014 जनवरी 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,000, डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 5,000 ही, क्योंकि हमारा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है या स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो हर साल हम एसेट में से एक ही वैल्यू डेप्रिसिएशन की माइनस करते हैं, जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। 2014 दिसंबर 31 को भी जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी इस मशीनरी पर वो 5,000 ही होगी, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। अगर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता, तो हम 45,000 पे 10% लेते हैं तो 4500 बन जाती। अभी का हम पार्ट 1 वाले सुन लें। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जो उनका दूसरा मेथड है, जब दूसरे मेथड का क्वेश्चन वो सॉल्व करेंगे तो वो 50,000 पे 10% नहीं लेंगे, बल्कि 45,000 पे 10% लेंगे, तो उनकी दूसरे साल की डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के तहत 4500 आ जाएगी। अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे, तो इसका बैलेंस करते हैं। $45,000 इधर, 45,000 इधर, 45,000 में से 5,000 माइनस किया हमने, तो 2014 दिसंबर 31 को मशीनरी की वैल्यू 40,000। ये हम टाइमलाइन में पहले ही कैलकुलेशन कर चुके हैं सारी। बैलेंस कैरी डाउन 2015 जनवरी 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। अब आए जी 2015 में, चूंकि हमने एडिशनल मशीनरी बाय की थी, तो फर्स्ट मशीनरी जो हमने 2013 में बाय की थी उसकी जो डेप्रिसिएशन थी वो थी 5,000, और जो दूसरी मशीनरी हमने 1 जुलाई 2015 को बाय की थी उसकी जो डेप्रिसिएशन बनी थी, ये कैलकुलेशन हमने कर रखी है, वो बनी थी 550। तो दोनों मशीन्स की इकट्ठी डेप्रिसिएशन थी वो बनी 5,550। तो अब डेप्रिसिएशन का तो अकाउंट चूंकि एक ही बनना है, तो हम यहाँ 5,550 ही लिखेंगे, और यहाँ डिस्क्रिप्शन में हम बता देंगे जी 5,000 एक मशीनरी की डेप्रिसिएशन और 550 जो हमने दूसरी मशीनरी बाय की यहाँ 1 जुलाई को, जुलाई 1 कैश 11,000। ये जो जुलाई 1 को मशीनरी बाय की हमने उसकी डेप्रिसिएशन 550, तो आपकी टोटल डेप्रिसिएशन होगी 5,550। अब आप एसेट साइड का करें टोटल आ गया हमारे पास 51,000। अब हम 51,000 में से 5,550 को माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन। तो देखें ज़रा, ये हमारा बैलेंस कैरी डाउन ऑलरेडी आ चुका था। ये देखें 35,000 पहली मशीनरी की वैल्यू बची, 40,000 में से 5,000 माइनस किया तो 35,000, और 11,000 वाली मशीनरी की जो डेप्रिसिएशन बनी थी वो 550 बनी थी, वो हमने 550 माइनस की, उसकी जो वैल्यू बची वो 10,450 बची। तो इन दोनों वैल्यूज़ को जब हमने एडअप किया तो दिसंबर 31 2050 को जो मशीनरी की वैल्यू थी वो 45,450 थी, और यही वैल्यू 2016 जनवरी 1 को भी मशीनरीज की होगी 45,450। आप 51,000 में से
5550 माइनस करेंगे तो तब भी आपकी वैल्यू जो बचेगी मशीनरीज की वो 45,450 ही बचेगी। अब ये आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा ईयर 2016 जनवरी 1 में। अब देखिए, जब हम मशीनरी का लेजर अकाउंट बना रहे होते हैं और एक एडिशनल मशीनरी बाय करते हैं तो पहली मशीनरी और नई मशीनरी की दोनों की वैल्यूज इकट्ठी हो जाती हैं अकाउंट बनाते हुए, और फिर जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो तब बच्चों को समझ नहीं आती। अब देखें, यहाँ हमने चूंकि इन दोनों को लहदा ट्रीट किया है, टाइमलाइन में लहदा वर्किंग की है, तो आपको डेप्रिसिएशन बड़े आराम से समझ आ जाएगी। ये देखें 5000 पहली मशीनरी की और दूसरी मशीनरी की हमने यहाँ कैलकुलेट भी की हुई है। 11,000 पे 10% लिया हमने तो वो 1100 आई। तो दोनों की डेप्रिसिएशन हमने लहदा कैलकुलेट की और उनको इकट्ठा कर लिया। अंडरस्टैंड फ्रेंड? 2016 दिसंबर 31 डेप्रिसिएशन 6100, और यहाँ आप जैसे ऊपर हमने ब्रेकअप दिया था यहाँ भी आप ब्रेकअप दे दें। 5000 पहली मशीनरी का और 1100 दूसरी मशीनरी का जी। गॉट इट स्टूडेंट्स? अब आप इसका कर लें बैलेंस 45 450 45 450। अब 45 450 में से जब आप 6100 को माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ देखें हमने वर्किंग कर रखी है, तो आपकी दोनों मशीनरीज की जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 39,350। यहाँ पे आप लिखते हैं जी बैलेंस कैरी डाउन, और यही आपका 2017 जनवरी 1 को बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा जी। 39,350। आई कम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स का यहाँ तक क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। अब बी कम पार्ट 1 वाले सुन लें, क्योंकि उन्होंने एक और ईयर का अकाउंट बनाना है। तो आप इस वैल्यू में से 39,350 में से 6100 दोबारा से माइनस कर दें तो आपका एक और साल का अकाउंट बन जाएगा, 2017 का भी अकाउंट बन जाएगा और आपके 5 ईयर्स पूरे हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के तहत भी ये क्वेश्चन आपको करवाया जाए तो फिर आप कमेंट्स करें, क्योंकि बी कॉम पार्ट 1 वाले बच्चे वीडियोस नहीं देख रहे। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने टाइमलाइन की मदद से वर्किंग की तो दोनों मशीनरीज की वर्किंग आपको समझ आ गई, और डेप्रिसिएशन कैसे हम इधर रिकॉर्ड करेंगे वो भी आपको पता चल गया। अगर आपको आज का क्वेश्चन समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर दिया करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करें उनकी वीडियोज़ आप तक बराह रास्त पहुँच सकें। और आप इस वीडियो को और चैनल की दूसरी वीडियोस को भी अपने क्लास फेलोज़ और फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर किया करें, ताकि जिस तरह आप इन वीडियो से सीख रहे हैं आपके क्लास फेलोज़ और फ्रेंड्स भी सीख सकें। और आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाज़रीन को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को दीन और दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाबियाँ अता फरमाए और हम सबका खात्मा भी ईमान फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।